नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल को पूछताछ के लिए समन भेजा है। ईडी सोनिया से 8 जून को पूछताछ करेगी, जबकि राहुल को बृहस्पतिवार को पेश होने को कहा है। हालांकि राहुल देश में नहीं हैं। उन्होंने जांच एजेंसी से 5 जून के बाद कभी भी पेशी की तारीख रखने का आग्रह किया है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत सोनिया और राहुल के बयान दर्ज करने हैं। ईडी की सूत्रों के अनुसार जांच में पाया गया है कि नेशनल हेराल्ड मामले में मुखौटा कंपनियों से कर्ज लिए गए थे, जिसका कांग्रेस ने नकद में भुगतान किया था। इसलिए धन शोधन का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में 19 दिसंबर 2015 को सोनिया और राहुल समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें कानून पर पूरा भरोसा है। गांधी परिवार समन का पालन करेगा। यह सामान्य प्रक्रिया है। ज़्यादातर कंपनियों में इस तरह के लेन देन होते हैं। असल में यह देश को गुमराह करने की कायरतापूर्ण साजिश है। अमित मालवीय भाजपा नेता ने कहा, अगर सोनिया राहुल ने गलती नहीं की तो कोर्ट में अपनी बात रखें। वे क्या चाहते हैं? भ्रष्टाचार करते जाएं और कोई कार्रवाई ना हो। अगर आपने पद और ताकत की गलत इस्तेमाल नहीं किया है तो कार्रवाई होगी। भाजपा सांसद और शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उम्मीद है दोषियों को बेल से जेल का सफर जाना शुरू होगा। नेशनल हेराल्ड के जरिए गांधी परिवार ने देश भर में संपत्तियां जुटाई। मुंबई, इंदौर व लखनऊ में भी इमारतें हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 1942 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया था। उस समय अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की थी। आज मोदी सरकार भी यही कर रही है और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। तो दोस्तों, इस तरह के मामले भी आजकल आते हैं। इसमें राजनीति कहेंगे या असल ज़िंदगी में हुआ कोई अपराध है। यह वीडियो देखकर आप हमें अवश्य कमेंट्स करें। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। बेटा चाहिए। थैंक यू। आपकी अनुमति है तो शुरू करें। आज की इस पत्रकार वार्ता का सार है जो आदरणीय सिंघवी साहब और मैं हम आपके बीच में एक महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साल 1937 में नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला, जिसके प्रणेता थे महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, रफ़ी अहमद किदवई, ये लोग थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर बैन लगा दिया, जो 1945 तक चलता रहा। आजादी के आंदोलन की आवाज बने इस अखबार का मूल मंत्र तब और अब दोनों समय था, आजादी खतरे में है, अपनी पूरी ताकत से इसकी रक्षा करें। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आज़ादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। इस बार उन्होंने एक नई कायराना व डरपोक साजिश की है। नेशनल हेराल्ड मामले में अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी व हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह अब छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई दशकों, भारत की आज़ादी के कई दशकों पहले से उसका इतिहास बताया। उसके साथ जुड़े हुए ऐसे दिग्गज नाम उन्होंने बताए। मैं आपको संक्षेप में इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक इतना ज़्यादा मनगढ़ंत काल्पनिक आरोप है कि एक प्रकार से ये मजाकिया चीज़ है। और मैं आपको ये प्रमाणित करना चाहता हूँ कि सिवाय इस प्रतिशोध की जो भावना जिसके साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी अपने हर राजनीतिक विरोधी को अटैक करती है, इसमें कुछ भी नहीं है। 5 या 6 तथ्य बड़े सरल हैं, उनको आप देख लीजिए और अपने आप निर्णय करिए कि इस प्रकार का समन्स माननीय कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को दिया जा सकता है 2022 में। नंबर 1, यही चीज़ों के विषय में कानूनी कार्रवाई 2014-15 से चल रही है। आज 7 साल बाद इस प्रकार की चीज़ों में ईडी को लाया गया है। नंबर 2, ये विचित्र केस इसलिए है कि जहाँ कोई पैसा नहीं है या जहाँ कोई प्रॉपर्टी का स्थानांतरण नहीं है, वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई, ये हमको कोई समझाए। माननीय मोदी जी के बहुत सारे काबिल जो एडवाइजर हैं वो समझाएं। हुआ सिर्फ इतना कि एक कंपनी है AJL, पुरानी कंपनी है, वो दशकों से नेशनल हेराल्ड चला रही है। चूंकि वो एक आदर्शों पे, मूल्यों के आधार पर चलाती थी अखबार, कमर्शियली इतनी सफल नहीं हुई। कई दशकों के दौरान लगभग 90 करोड़ रुपए जो सब दिए गए हैं औपचारिक रूप से, वो उसकी डेट हो गई, ऋण हो गया। उस कंपनी को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आदर्शों और मूल्यों जिनके लिए वो खड़ी है उसको मजबूत करने के लिए, इस ऋण को हटाने के लिए, उसके किताबों को साफ करने के लिए एक बड़ी सरल चीज़ की गई जो इस देश में हर कंपनी करती है, विदेश में हर कंपनी करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।